तो आज हम लोग बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, कोई भी बहुपद ले लेते हैं हम लोग, जैसे उस दिन जैसे x-2 ले लेते हैं। यह एक बहुपद है कि नहीं है ना? और कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। अब इसमें हमने बताया था शून्य किसे कहते हैं कि बहुपद में चर का वह मान जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे क्या बोलते हैं? शून्य। और जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतना उसके, तो इस बहुपद की घात कितना है? 1। इसलिए कितना शून्यक होगा? 1। और गुणांक क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ एक शब्द गुणांक आया है ना। गुणांक मीन्स इस यक्ष के साथ जो भी गिनती लगा होगा वही उसका क्या है? गुणांक है ना। ये अचर राशि है, ये अपना स्वयं अकेला गुणांक है। जैसे एक ऐसे दे दे हम 2x का स्क्वायर माइनस 3x धन मान लो 5। ये क्या हो? ये भी एक बहुपद है कि नहीं है? तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। x का गुणांक क्या है? -3। और अचर क्या है? 5। अचर मीन्स जिसमें x y ना लगा हो, जो अंक होते हैं सभी वो क्या है? अचर है। तो ये 5 क्या है? आपका अचर है। x का गुणांक अगर पूछा जाए तो -3 और x स्क्वायर का गुणांक पूछा जाए तो 2। अब देखो, यही जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, x स्क्वायर के गुणांक को, x स्क्वायर के गुणांक को हम लोग a से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इस मान a से। और x के गुणांक को, x के गुणांक को हम लोग b से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये अचर होता है, अचर पद, इसको c से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब यहाँ पर इसका मतलब है x स्क्वायर का गुणांक कितना है ना? x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। यहाँ पर 2 है ना। जब कोई अंक नहीं होगा, जैसे केवल ऐसे लिख दिया जाएगा x स्क्वायर धन x ऋण 5। अब यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है, x का भी गुणांक 1 है और अचर क्या है? ऋण 5 है। बात समझ में आई? तो अब देखो इसमें, तो अब यहाँ से इस 2x के स्क्वायर ऋण 3x धन 5 में a का मान क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का गुणांक a और x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। तो इसका मतलब a का मान कितना हो जाएगा? 2। और b का मान क्या होगा? b मीन्स क्या? x का गुणांक। तो b का मान है ऋण 3। और अचर पद क्या होता है? c। इसका मतलब c का गुणांक क्या होगा? 5। अब यही ये गुणांक हुए। इन गुणांकों में और इसके शून्यकों में हमें क्या ज्ञात करना होगा? संबंध। ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोग कैसे शून्यक ज्ञात करेंगे? पहले शून्यक को निकालेंगे, इसके बाद उस शून्यकों में और ये जो गुणांक होते हैं इनमें कैसे संबंध देखेंगे, उसके बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो देखो कैसे इसको चेक करेंगे। एक समीकरण आपको हम लेते हैं पहले और उसका क्या ज्ञात करते हैं? शून्य। ठीक। मान लो एक यही क्या है? बहुपद है, x स्क्वायर धन 2x ऋण 8। अब सबसे पहले हम लोग इसका क्या ज्ञात करेंगे? शून्य। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? कक्षा 9 में हम लोगों को बताया गया था किसी भी द्विघात बहुपद का क्या? गुणनखंड करना। तो सबसे पहले किसी भी द्विघात का अगर बहुपद है उसका शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, है ना? गुणनखंड करेंगे। ठीक। तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं हमने रूल आपको बताया है, या 9 में आप लोग पढ़े होंगे। कैसे करते हैं? सबसे पहले ये जो अचर पद है इसका और जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उसका आपस में गुणा कराते हैं। तो 8 और यहाँ पर क्या होगा? 1
तो 8 और 1 का गुणा कराएंगे तो मान आएगा कितना 8। अब इसी 8 को 2 भागों में तोड़ना है ना। इस 8 को 2 भागों में तोड़ना है, जिसको अब देखो यहां पर क्या करते हैं, यहां जो एक चिन्ह होता है इसी चिन्ह के अनुसार चलेंगे। अगर ऋण होगा तो घटाने के बाद बीच वाला आएगा, और अगर यहाँ पर प्लस होगा धन होगा तो जोड़ने के बाद बीच वाला आएगा। अब ऐसा 8 को 2 भागों में तोड़ो कि गुणा किया जाए तो 8 हो, गुणा किया जाए तो वही क्या हो 8 ही हो, और घटाया जाए तो क्या आ जाए 2। तो 4 दूनी और 4 में से 2 जाएगा। तो देखो घटाने के बाद 2 आ गया कि नहीं आ गया। और 4 और 2 का जो जोड़ा बना, तो 4 और 2 का जब हम गुणा करेंगे तब भी 8 हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर हुआ ना। अब इसका मतलब है कि जोड़ा कितने का बना 4 और 2 का। तो 4 और 2 का जोड़ा बना तो उसको यहाँ नोट कर लेंगे x² धन। अब यहाँ पर 2 के स्थान पे 4 ऋण 2, यही करने के बाद आ रहा है ना। और फिर बाहर उसके क्या है x, फिर ये हो जाएगा ऋण कितना 8। फिर यहाँ से x² धन और 4 और x का गुणा करेंगे x, फिर यहाँ करेंगे ऋण और 2 और कितना हो जाएगा x, फिर कितना ऋण 8। इसके बाद इसमें 2 का जोड़ा बना के जो कॉमन होगा उसको क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। तो x² और धन 4x में कॉमन क्या दिख रहा है x को बाहर कर लिया, तो यहाँ से एक x बचा कि नहीं। और धन कितना 4। फिर यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है ऋण और 2, यही ना है। अब देखो जो कॉमन लेने पर पहले कोष्टक के भीतर आया है वही कॉमन लेने के बाद दूसरे कोष्टक के भीतर आएगा, तभी हमारा गुणनखंड सही है। आपको अगर उत्तर चेक करना है तुरंत, तो जो पहले कोष्टक में आया है कॉमन लेने के बाद वही दूसरे कोष्टक में भी आना चाहिए। तो अब देखो ऋण 2 जब बाहर करेंगे तो x बचेगा कि नहीं बचेगा, x हो गया, और ऋण बाहर किए हैं तो ये भी धन हो जाएगा, और 2 चौके तो x धन कितना हो गया 4। अब x धन 4 दोनों में है कि नहीं है, तो इसका मतलब x धन 4 फिर कॉमन हो गया। बोलो कॉमन मीन्स जो सब में हो। तो x धन 4 यहाँ से भी कॉमन ले लिए, तो जब x धन 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा x और -2। यह इसका क्या हुआ अभी गुणनखंड। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है शून्य, तो यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए। अभी इसके पहले हम लोग परिभाषा में पढ़े थे शून्य क्या होता है, चर का जब मान रखा जाए और मान रखने के बाद उसका मान क्या हो शून्य। इसका मतलब है कि इसमें भी इसका मान क्या होना चाहिए शून्य, तभी तो शून्य का आएगा। तो जब इसका मान शून्य करेंगे जब शून्य के लिए, इसका मतलब हो जाएगा x धन 4 और x ऋण 2, यह बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों 0 के बराबर है ना। अब एक को 0 के बराबर करके इसको हल कर लेंगे हम लोग। देखो अब यहां से हम लोग कहेंगे जब है ना दोनों शून्य के बराबर है कि नहीं, तो कहेंगे पहले जब x धन 4 यह बराबर 0, तो x बराबर 4 को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा बनेगा ना। और दूसरा अब लेंगे x ऋण 2 यह बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि 2 और a ऋण 4 यही इस बहुपद के क्या है शून्यक है। अब इन शून्यकों को देख लिया हम लोगों ने। अब इन शून्यकों में और गुणांकों में हमें क्या ज्ञात करना है संबंध ज्ञात करना है। अब देखो यहां से अब आगे चलेंगे। अब सबसे पहले इसका क्या देखेंगे गुणांक। तो x² धन 2x ऋण 8, तो इसमें जब गुणांक देखेंगे तो a का मान कितना होगा 1 और b का मान कितना होगा 2 और c का मान क्या होगा -8। यही हुआ। अब देखो यही आया। अब यहां से इसका सूत्र होता है कि शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग, यह बराबर माइनस और b और बटे में a। ठीक, b कहाँ है
जहां यहां पर लिख लेंगे b हमारा क्या होता है, b है यक्स का गुणांक, यही ना b। अगर हिंदी में याद करना हो आप इसको तो ऐसे लिख सकते हो माइनस यक्स का गुणांक और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। हो जाएगा कि नहीं। अब यहां पर मान को रखेंगे तो शून्यक में पहला शून्य क्या है, माइनस, तो ये -4 हो जाएगा। शून्यकों का क्या योग, तो योग मतलब दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो -4, इसके बाद प्लस और दूसरा शून्य क्या है 2। अब इज इक्वल टू इधर है माइनस और b, और b का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 2, ठीक। और बटे में a का मान क्या है 1। अब इधर ऋण 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा ऋण 2 और बराबर इधर क्या ऋण 2, तो दोनों बराबर आए कि नहीं आए। यही शून्यकों का योग में एक संबंध बन गया कि नहीं बन गया। तो जब संबंध सही है इसका मतलब हम लोगों ने जो ये शून्य ज्ञात किया ये शून्य क्या है सही है। अब दूसरा एक और इसको ज्ञात करने का एक संबंध और होता है। पहला निकाले हम लोगों ने शून्यकों का क्या योग, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c बटे में a, और c क्या होता है आप लोग जान ही रहे हो, अभी हमने बताया अचर, और बटे में a क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब गुणनफल से करेंगे तो शून्यकों का क्या गुणनफल, तो शून्य कौन है ऋण 4 और गुणे दूसरा शून्य क्या है 2, यही ना दोनों शून्यक है। तो इनका गुणनफल मतलब गुणा इज इक्वल टू c है ना, तो c का मान कितना है -8 और बटे में a का मान 1। अब यहाँ गुणा करा दो, ऋण 4 का 2 में गुणा करा देंगे, ऋण कितना हो जाएगा 8 और बराबर इधर भी क्या हो जाएगा ऋण 8। तो शून्यकों का गुणनफल भी आपस में क्या आया बराबर आया कि नहीं आया। यही कहलाता है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया ना। सिर्फ इसमें यही गुणनखंड कर ले जाएंगे तो शून्य ज्ञात हो जाएगा, और जब शून्य ज्ञात हो जाएगा तो उसमें से a, b और c का मान निकाल के उसका संबंध और शून्यकों का संबंध दोनों में आपस में गुणांकों और शून्यकों में क्या ज्ञात कर लेंगे संबंध ज्ञात कर लेंगे, है ना, नोट कर लेंगे। यही है शून्यकों और गुणांकों में संबंध। पीछे आवाज बहुत करते हैं, बोलो नहीं इतना पूछो। शून्यकों का क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का वो फार्मूला कि शून्यकों का जो योग होता है वो -b/a क्या होता है बराबर, ये सूत्र है। तो जो शून्यकों का योग -b/a और b क्या है यक्स का गुणांक है और a जो है यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो शून्यक जो ज्ञात किए हमने बताया, तो शून्य क्या होता है जो बहुपद में चर होता है उसका जो मान होता है और 0 आ जाए वही शून्यक है। तो शून्यक आया हमारा ऋण 4 और 2, तो शून्यकों का योग मतलब उनको जोड़ा गया तो इधर आया ऋण 2 और उधर जो फार्मूले से वही उसका गुणांक है, क्योंकि वहां गुणांक और शून्यकों में क्या निकालना संबंध। तो जब गुणांकों को देखा गया वो भी उसके क्या हुए, वही उसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध।
अभी और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। अभी इसी का इसका देखो, हमने बताया पहले क्या करते हैं, गुणन खंड करते हैं। गुणनखंड कैसे किया जाता है, हमने बताया कि जो अचर होता है उसका और जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उसका आपस में क्या करते हैं, गुणा। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कोई अंक नहीं है, इसका मतलब 1 है। 8 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। अब उस 8 का ऐसा जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा मतलब 2 भागों में तोड़ेंगे। जोड़ा मीन्स क्या होता है, 2 भागों में तोड़ना। 8 का ऐसा जोड़ा बनाया जाए कि यहाँ पर ऋण है, घटाने के बाद बीच वाला है, और अगर यहाँ पर धन होता तो जोड़ने के बाद आना चाहिए, और उन दोनों को गुणा करने के बाद जो 8 आया है वही 8 आना भी चाहिए। यही ना रूल है। तो हम लोगों ने देखा कि 8 हमको कब प्राप्त हो रहा है, जब घटाने के बाद 2 आएगा। तो जब हम 4 और 2 ले रहे हैं तब, तो यहाँ पर 4 और ऋण 2 का इसका क्या बन गया, जोड़ा। तो 4 ऋण 2 हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद x में यहाँ गुणा कराएंगे 4x, ऋण 2 में कराएंगे तो ऋण 2x। इसके बाद 2 का जोड़ा बनाएंगे, दोनों में जो कॉमन होगा उसको क्या करेंगे, बाहर लेंगे। तो x स्क्वायर धन 4x में कॉमन क्या दिखा, x, उसको बाहर कर लिया। तो एक x यहाँ से बचा और यहाँ से क्या बचा, 4। फिर यहाँ देखा कि ऋण ऋण दोनों में है, ऋण कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x, और 2 चौके 8, कॉमन मीन्स भाग देना, कॉमन मीन्स। तो 8 में जब 2 से भाग दिए तो 4 आया। अब हम लोगों ने देखा कि x धन 4 यहाँ पर भी है, x धन 4, तो इसका मतलब x धन 4 कॉमन हो गया। तो x धन 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, x, और यहाँ से बचा ऋण 2। अब इसके बाद हमें इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो शून्य के लिए अभी हमने कंडीशन बताया कि चर का वह मान जिसको उस बहुपद में रखा जाए और उसका मान क्या है, शून्य है। तो यहाँ जब शून्य ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका मान क्या आना चाहिए, शून्य। तो जब शून्य आना चाहिए तो बराबर हम लोगों ने उसको क्या कर लिया, शून्य। अब जब बराबर शून्य किया तो पहले पहला वाला मान शून्य के बराबर होगा, तो हम लोगों ने पहले वाले को शून्य लिया। तो x का मान उसको पक्षांतर किया तो क्या आया, ऋण 4। फिर दूसरा वाला गुणनखंड जो है उसको लिया, x ऋण 2 को, x ऋण 2 बराबर 0, तो x बराबर उसको पक्षांतर किया, क्या आया, 2। अब देखेंगे ये तो शून्य ज्ञात हो गया, लेकिन अब हमको चाहिए था क्या, गुणांक। तो गुणांक क्या होता है, x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, और अचर को c कहते हैं। तो हम लोगों ने उसको लिया। फिर संबंध क्या होता है, शून्यकों का जो योग होता है वो -b/a के बराबर होता है, जहां b क्या होता है आपका x का गुणांक और a क्या होता है x स्क्वायर का। इसी प्रकार जो शून्यक होते हैं उनका जो गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। तो c हमारा क्या है, अचर, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। तो हम इधर शून्यकों का जो गुणांक निकाल, शून्यकों जो शून्यक निकाले हैं उनको लेके चलेंगे, और इधर जो फार्मूला गुणांक का है उनको लेंगे, तभी तो गुणांक और शून्यकों में संबंध होगा।
जो शून्यकों का आ रहा है इधर से मान, वही क्या आना चाहिए, गुणांकों का आना चाहिए। तो दोनों सेम सेम आए कि नहीं है। इधर शून्यकों का योग किए, मतलब पहला शून्य ऋण 4 था, दूसरा 2 था, तो ऋण 4 धन 2 किए तो ऋण 2 आया। और इधर इस फार्मूले पर रख रहे हैं माइनस और बी, तो बी का मान कितना है 2 और ए का मान कितना है 1, तो -2/1, तो इसका मान भी क्या आया, ऋण 2 आया। तो दोनों सेम हुए। फिर इसी प्रकार गुणनफल के लिए भी हम लोगों ने देखा कि -4 और गुणे 2 था, तो -4 दूनी 8 इधर आया, और सूत्र से क्या है c बटे, तो c का मान कितना है -8 और बटे में a का मान 1। तो यही है शून्यकों और गुणांकों में संबंध हुआ। अब इसका एक देखो व्यापक रूप में, एक फार्मूले के रूप में आप लोगों को यहाँ लिखाते हुए आगे तक फिर बढ़ते हैं हम लोग। फिर इसका और एग्जाम्पल लिया जाएगा। जैसे अब देखो, जैसे कोई बहुपद हो जो ax² के रूप का हो प्लस bx धन c हो, एक द्विघात का क्या है बहुपद है। क्या घात का है, द्विघात का बहुपद है ना, द्विघात का बहुपद। तो इस द्विघात के बहुपद के कुल कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। अब देखो, चूंकि यहाँ a और b का कोई मान दिया नहीं है, इसलिए इसका शून्यक हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पर कोई मान दिया होता तो हम गुणनखंड करते, तभी तो वही उसका गुणा कराते और फिर गुणनखंड करते कि नहीं। तो यहाँ पर ऐसे जब दिया है तो अब इसका हम लोग कहेंगे माना, अब यहीं से एक सूत्र बनेगा, माना इसके शून्यक। अभी आप लोगों ने बताया कैसे शून्यक होंगे इसके 2, तो इसके शून्यक को हम लोगों ने माना कि इसका जो पहला शून्यक है उसे कहेंगे अल्फा, और जो दूसरा शून्यक है उसका नाम क्या दे देते हैं बीटा। तो कहेंगे माना इसके शून्यक अल्फा गामा बीटा है, यही ना हुआ। अब अल्फा बीटा होगा इसके शून्यक। तो अभी हम लोगों ने शून्यकों का क्या याद किया था, योग। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या हुआ था, शून्यकों का योग था कि माइनस और b और बटे में a, या शून्यकों का योग का मतलब शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा और धन बीटा। तो अल्फा धन बीटा बराबर -b/a है ना, जहां अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, और b क्या है, यक्स का गुणांक, और a क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। यही तो बताया था। इसी प्रकार दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, यही ना। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c बटे में a होता है। तो यहाँ जो शून्यक है हम लोगों के, यहाँ पर देखते हैं जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा यह बराबर आपका c बटे में a हो जाएगा। a द्विघात के बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या है, संबंध। इसी प्रकार अगर यही बहुपद द्विघात के बजाय 3 घात का आ जाए, ठीक, तो जैसे अब ax का क्यूब धन bx धन c bx का स्क्वायर धन c x और प्लस d, तो यहाँ पर घात का हुआ उच्चतम घात 3, तो एक घात का बहुपद 3 घात का बहुपद, या त्रिघात बहुपद कहेंगे है, त्रिघात बहुपद है। तो जब ये त्रिघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। तो कहेंगे तब इसके शून्यक 3 तो होंगे। पहला अल्फा हुआ, दूसरा बीटा हुआ और तीसरा गामा होगा, ठीक। अब जैसे इसमें संबंध था वैसे इसमें भी संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब यहां से पहला संबंध इसका है अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर -b और बटे में a, यही ना।
तो जहां b क्या है आपका, b किसका गुणांक है देखो, x का नहीं, x स्क्वायर है ना, x का तो उसमें था द्विघात के लिए है ना, और इसमें किसका है, तो यहाँ नोट कर लेंगे माइनस, तो b क्या है हमारा, x स्क्वायर का गुणांक और बटे में a जो है x क्यूब का गुणांक। तो a होता है गुणांकों में, त्रिघात के गुणांकों में समवर्ती, उसका योगफल क्या होगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे अब दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल निकालेंगे। जैसे अल्फा और दूसरा शून्य क्या है, बीटा, अल्फा इंटू, फिर धन दूसरा शून्य का बीटा इंटू तीसरा शून्य गामा, और धन तीसरा शून्य गामा इंटू अल्फा। तो इसकी जो वैल्यू होता है वो होता है c बटे में a, और c किसका गुणांक होता है ना। तो यहां पर आगे या इसको हम कहेंगे x का गुणांक और बटे में x क्यूब का गुणांक, यही होगा। और अगला होता है जैसे इसमें था शून्यकों का क्या गुणनफल, वैसे इसमें भी होगा शून्यकों का गुणनफल की नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, a बराबर होगा माइनस और d और बटे में a, और जहां d क्या है आपका, d है अचर पद ने, देखो इसमें है ना, अचर है, और बटे में a क्या है, x क्यूब का गुणांक। तो यही होता है तीन घात के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो द्विघात के शून्यकों और गुणांकों की बात करेगा तो ऐसे ज्ञात करेंगे, तीन घात के शून्यकों और गुणांकों की बात करेगा तो ऐसे करेंगे। और वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वो केवल दो घात तक का पूछा जाएगा। तीन घात का कभी कभार पूछ लेता है, वैसे सिलेबस में है, लेकिन कभी कभी पूछता है, नहीं तो मैक्सिमम दो घात का ही पूछा जाता है। ठीक ना, यही है।